जनरल सईद आसिम मुनीर का पाकिस्तान के 70वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने का सफर रावलपिंडी से शुरू हुआ, जो वायका ऐसा शहर है जो फौजी रवायात में डूबा हुआ है। इस माहौल में परवरिश पाने वाले इनके शख्सियत को नज़म बख्तावर कौमी खदमत के मजबूत एहसास दोनों ने तश्कील दिया। मुनीर की पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में तालीम और मदीना यूनिवर्सिटी में इनकी मजहबी तालीम ने उन्हें सबसे अलग कर दिया, जिसमें फौजी सख्ती को गहरे ईमान के साथ मिलाया गया। इस मनफरद इम्तिजाज ने एक ऐसे रहनुमा को जन्म दिया जो दियानत, नज़म व बख्तावर कमांड के लिए एक असूली नक्ता नजर के लिए जाना जाता है। यह दाइया सरातान के अहदों में तरक्की और हुकमत अमलिया और यकीन दोनों से रहनुमाई हासिल करने वाले रहनुमा के तौर पर इनकी शर्त की बुनियाद बन गए। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल करने के बाद जनरल मुनीर ने तेजी से पेशा वराना महारत और तेज जहानत के लिए शहरत हासिल की। उनके कैरियर ने मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस दोनों में कायदाना किरदारों के साथ एक फैसला कन मोड़ लिया, जिससे वो आर्मी चीफ बनने से पहले दोनों एजेंसियों के सरबराही करने वाले वाहिद अफसर बन गए। इन किरदारों ने उन्हीं पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे का एक नायाब जामा नजरी हदिया, अंदरूनी खतरात से लेकर पेचीदा इलाकाई जियोपॉलिटिक्स तक उनके इंटेलिजेंस मंजर ने इनकी बहरान के इंतजाम और स्ट्रेटजिक जिजिया की महारतों को निखारा। जब तक नहीं आला कमांड के लिए समझा गया, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस में इनका तजर्बा बेमिसाल था। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑपरेट्स के आला तरीन हदों के जरिए यह सफरान है हिंगाम हाखिज वक्तों में क़यादत के लिए तैयार कर गया। नवंबर 2022 में आर्मी चीफ मुकर्रर होने वाले जनरल मुनीर ने माशी बदहाली और गहरी सियासी पोलराइजेशन के दौरान कमान संभाली। वहां बनी सख्त असूली क़ियादत और बस पर दहकाम करने को तरजीह देने के लिए जाने जाते हैं, जिससे फौज को सियासी तनाज़ात से दूर रखा जाता है। मुनीर की तो जहनज़म मुस्बत ऑपरेशनल तैयारी और फौज के गैर सियासी मौक़िफ़ को मजबूत बनाने पर रही है। उन्होंने फौज के आईनी फर्ज कौम की सरहदों का दिफा पर जोर दिया है, जबकि सियासी अमल को आजादाना तौर पर चलने दिया है। इस नुक्ता नजर ने एक ज्यादा पेशावर इदारा जाती फौज की तरफ तब्दीली का इशारा दिया है। इनका पुरस्कून अज़्म फौज और कौम दोनों में इस्तेहकाम और सालिमियत बहाल करना है। जनरल मुनीर के तहत पाकिस्तान आर्मी ने जदीद कारी को तरजीह दी है, खास तौर पर फजाई ताकत को बढ़ाने के लिए। जदीद Z-10ME अटैक हेलिकॉप्टरों की शमूलियत के साथ इनकी हिकमत अमलिया सदाद दहशतगर्दी को एक मजबूत रवायती ताकत को बरकरार रखने के साथ मुतवाजन करती है, कई महाजों पर अबरते हुए खतरात के मुताबिक ढलती है। जदीद कारीगरी हार्डवेयर से आगे बढ़ती है, इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस, साइबर सलाहियतों और जदीद तरबियत पर जोर देती है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिमात तेज हो गई है, जिसमें अस्करियत पसंद नेटोर कसकोनशाना बनाया गया है और सरहदों को महफूज बनाया गया है। ताहम बलूचिस्तान में वसाइल की तरकीजी से इक़दामात ने इलाकाई कशीदगी को जन्म दिया है, जो सिक्योरिटी, सियासत और माशियात के पीछे हवा में मुल्क को उजागर करते हैं। मुनीर की तांची लिंजों से निपटने के साथ साथ कौमी इस्तेहकाम के लिए जोर देने से मुतायन होती है। इनकी कमान में फौज की जदीद कार्य स्ट्रेटजिक मवाफ़क़त के बारे में इतनी ही है जितनी के तकनीकी तरक्की के बारे में है। जनरल मुनीर की क़यादत ने फौजी गैर जानबदारी के अज़्म के लिए तारीफा और फौज के देरीनहा सरवर सोख के बारे में शकूक व शुबहात दोनों को अपने तरफ मुतवज्जह किया है। हामियान की पिशहूर अनहमारत पर तवज्जो को जमहूरियत को मजबूत बनाने की तरफ हकम के तौर पर देखते हैं, जबकि नाकदीन सियासत से फौज के इनखला की गहराई पर सवाल उठाते हैं। तनाज़ा के बावजूद मुनीर अंदरूनी नज़म मुस्बत, जदीद कारी और कौमी सलामती पर तोजहमर कोजर खे हुए हैं।
बहरान के इंतजाम को स्ट्रेटजिक के साथ मुतवाजन करने की आने की सलाहियत को पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अहम समझा जाता है। उनकी विरासत का हकीकी इम्तहान यह होगा कि ज्ञान की असूली महफूजकियात तस्वीलीन फौजी ताल्लुकात को नए सिरे से मुतय्यन कर सकती है। पाकिस्तान की जमहूरियत व इस्तेहकाम का मुस्तकबिल इस रास्ते पर मुनहसर हो सकता है जो वह आर्मी चीफ के तौर पर तय करते हैं।